आपको माल्यार्पण कर आपका स्वागत करेंगे। और भैया आप भी आदरणीय साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। अब हम चाहेंगे कि और हे वीराधारिणी मैया कृपा करके हमें वर दे, तुम्हारी वंदना गाएं। और जैसा कि सभी को पता है, आदरणीय प्रशांत जी, यहाँ उपस्थित सारे सम्मानित शिक्षकगण, सहयोगी स्टाफ और कुछ बनने का ख्वाब में खड़ा हुआ है, उसने अपने संसाधनों और समय का समुचित सदुपयोग किया है। दुनिया में जितने भी कार्यक्रम है, मौसी के यहाँ कार्यक्रम है, आज बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, वहीं हम अपने लक्ष्य को पीछे छोड़ देते हैं। जब आप सफल होते हैं, आप देखें व्यक्ति मानसिक तौर पे तैयार नहीं है, आप स्वयं अपने संसाधनों के बारे में विचार करें, सोचें, तो बहुत सी बहनें हमारी ऐसी होंगी जिनको महीने की कोचिंग की फीस देने के लिए कई बार गार्जियन से निवेदन करना पड़ता होगा। जब आप निवेदन करती हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके गार्जियन के पास भी पैसे नहीं होते, तो आपके मन में एक भाव ये आता होगा कि हम आत्मनिर्भर बने। आप कोई भी जॉब, आपके कोचिंग के संचालक आपको पढ़ाते भी रहे और घर पे स्वाध्याय भी करते रहे। आज आपका चयन ग्रुप सी रेलवे सर्विसेज में हुआ है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप और भी आगे जाएं। निश्चित तौर पे आप जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर भीड़ से अलग एक इच्छा शक्ति है, कुछ करने की ललक है, तमन्ना है, और उसको आप अपनी मेहनत से कार्य रूप में परिणत करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। यही वो एक चीज है जो हमको आपको सफलता तक पहुंचाती है। आप ये चीज जरूर मान करके चलें, अपने आगे भी गलत न करें। हरिश्चंद्र जी कब पैदा हुए थे? सतयुग में हुए थे शायद, और एक युग का टाइम लगभग 4 लाख साल होता है, जैसा लोग कहते हैं। जो भी होता हो, लेकिन उसकी एक समय अवधि बहुत लंबी होती। चौथा युग चल रहा है, जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, और दूसरा हरिश्चंद्र पैदा नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पथभ्रष्ट हो जाएं, अपने रास्ते से गिर जाएं। हमारे मन में एक केवल चिंतनशीलता होनी चाहिए, एक विचार होना चाहिए कि जो भी हमारे मिनिमम संसाधन हैं, आपके पास सुबह नाश्ता करने के लिए अगर कुछ नहीं है, तो आप सुबह उठिए, ब्रश करिए, ठंडा पानी एक गिलास पीजिए, ये सोचते हुए कि जल ही जीवन है, पानी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, शुद्ध पानी से ज्यादा बढ़कर कोई चीज नहीं होती। यह हमारे लीवर को दुरुस्त रखता है, हमारी आई साइट को अच्छा रखता है, हमारे चेहरे पे चमक आती है ज्यादा पानी पीने से। तो उस एक गिलास पानी के बारे में आप 100 बातें सोचिए कि इसकी पॉजिटिविटी क्या है। पानी का मेरा आशय सिर्फ संसाधन विहीनता में डिमोरलाइज न होने की प्रवृत्ति से है, कि अगर आपके पास संसाधन नहीं है, किसी चीज की कमी है, नोटबुक नहीं खरीद पा रहे हैं, पेन नहीं खरीद पा रहे हैं, बाइक नहीं है आपके पास,
साइकिल में टायर आप नहीं लगवा पा रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस समय आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस समय आपको और अपने मन को दृढ़ करने की जरूरत है कि आज मेरी क्षमता ये नहीं है, लेकिन मैं अपने संसाधनों का प्रयोग करके, मेहनत करके, और कल हम वो क्षमता डेवलप करेंगे कि 4 गरीब बच्चियों को, 4 गरीब बच्चों को अगर उनके कोचिंग की फीस देने के लिए हमें मदद करनी पड़े तो हमारे पास वो क्षमता हो। सफलता आपको निश्चित मिलेगी। 2 चीजें होती हैं। कोचिंग में छात्राएं आती हैं, आसपास की कोचिंग के कुछ छात्र ऐसे होते हैं, बाइक पे बैठे रहते हैं, बाइक से फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं, हंसते रहते हैं, गुमटी पे खड़े रहते हैं, दुकानों पे खड़े रहते हैं, कोई ना कोई कमेंट करते हैं। उनको क्या हासिल होता है? कुछ हासिल होता है क्या? और जिस उद्देश्य के लिए वो घर से निकले हैं, अगर वो बाहर न खड़े होकर के, खुद न हर्ट होकर के, किसी और को हर्ट न करके, इस मन को एकाग्र करके केवल 4 प्रश्न ही पढ़ें। कितने प्रश्न आते हैं किसी भी प्रायोगिक परीक्षाओं में? 100, 120, 150, 200, इतने ही तो आते हैं। 200 प्रश्न 200 प्रश्न तैयार करने के लिए 3 से 4 साल आप तैयारी करते हैं। 200 प्रश्न तैयार करना कोई टेढ़ी खीर नहीं, लेकिन वो 200 प्रश्न तैयार करने के लिए हमें 200 से ज्यादा चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। अगर हम अनन्य मनस्क होकर के ध्यान से उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, तो वो प्रश्न आते कहां से हैं? हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, इन्हीं 3 क्लासेस में जो हम आप पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं उन्हीं से आते हैं। और नित्य प्रति का जनरल नॉलेज, जैसे कि अखबार पढ़ना, अब तो सबके पास टीवी हो गई है मोबाइल के रूप में, आप न्यूज चैनल्स देख सकते हैं, न्यूज पढ़ सकते हैं। ढेर सारे फ्री क्लासेस हैं। यहां क्लास करने के बाद आप आधे घंटे या 1 घंटे की आदत डालिए कि इंडियन करंट अफेयर्स एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स क्या चल रहा है। रोज थोड़ी अमेरिका का राष्ट्रपति बदल रहा है, रोज थोड़ी रसिया का वार हो रहा है, रसिया वार में रोज थोड़ी चेंज हो रहे हैं वहां के प्रेसिडेंट ऑफ रसिया और प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। करंट अफेयर बहुत ब्रॉड नहीं है। अगर आपने एक बार अध्ययन कर लिया है तो बहुत ब्रॉड नहीं है, वो नित्य प्रति हंसते खेलते टहलने वाली चीज है। आज एक्स्ट्रा क्या हुआ? इकोनॉमी में 5-6 राष्ट्र जो हैं, बहुत बड़े बड़े राष्ट्र हैं, आखिर वो इकोनॉमी यहां तक कैसे पहुंची? क्या है उसके बेस में कि जापान इतना बड़ा राष्ट्र है, 3rd इकोनॉमी है वर्ल्ड की। भारत भी अब आपका 6वें स्थान पे आ गया है, 5वें स्थान की होड़ में है। अमेरिका है, चाइना है, जापान है, जर्मनी है, ब्रिटेन है। तो जो लोग भी हैं उनकी इकोनॉमी का बेस क्या है? टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के आधार पर जो उनका प्रोडक्शन होता है उसका वो एक्सपोर्ट करते हैं। आप देखें कि जहां प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जैसे कि खनिज सबसे कीमती प्राकृतिक मॉब की वस्तु है, डायमंड, पारा, ये सब भले महंगे हो लेकिन ये बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं। लेकिन जो क्रूड ऑयल होता है वो एक ऐसा खनिज संसाधन है जो सबसे ज्यादा कैपिटल पैदा करता है। तो क्रूड ऑयल के जितने नेशंस हैं, चाहे सऊदी अरब हो, कुवैत हो, ईरान है, इराक है, वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक चीज ये है कि क्रूड ऑयल उठाओ, बेचो, ऐश और आराम की जिंदगी जियो। तो वो सिर्फ वहीं तक रह जाते हैं कि क्रूड ऑयल जब खत्म होगा तो रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे, या उसका अल्टरनेट जब पैदा होगा, जैसा कि चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेबल व्हीकल्स जो हैं, तो वो वही है। मेरे इस पंक्ति का आशय ये है कि संसाधनों से संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं। ये आपके लिए भी ये बात है कि ग्रुप सी में सिलेक्शन हुआ है, ग्रुप ए के लिए प्रयास करिए। संसाधनों से संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको एक लक्ष्य हासिल करना है, और जो लक्ष्य है वो प्रथम सीढ़ी से स्टार्ट करके आखिरी सीढ़ी तक चढ़ने का लक्ष्य होना चाहिए।
जीवन तो सबका चलता है, रोजी रोटी तो उसकी भी चलती है। जो चौराहे पर बैठ करके कोई काम नहीं करता, दुकानों के सामने जाके हाथ फैला देता है, कोई एक पकौड़ी दे देता है, कोई एक पूरी दे देता है, कोई डंडे से मार देता है, कोई 10 रुपए दे देता है, कोई संवेदनशील इंसान उसको मिल जाता है तो ठंड में कपड़े भी दे देता है, अपने जैकेट दे देता है। ये दुनिया है, विषमताओं से भरा हुआ ये जगत है, जिसमें हमको आपको अपने आप को प्रतिष्ठापित करना है। अपना कार्य करते रहिए, लेकिन कुछ बनने का ख्वाब, कुछ बनने की तमन्ना, कुछ बनने की ललक। कितने लाख लड़के आप देखिए, परीक्षाएं अभी रिजल्ट आएंगे आप देखिएगा, इंटरमीडिएट में ICSE, CBSE, माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद यूपी बोर्ड, कितने बोर्ड हैं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का बोर्ड, उर्दू बोर्ड। 4 लाख 5 लाख लोग हर साल निकल रहे हैं, और जॉब कितने निकल रहे हैं, वैकेंसीज कितनी आ रही हैं, बहुत कम आ रही हैं। लेकिन आपके अंदर ये ललक होनी चाहिए, संसाधनों पे मत जाइए। लोग जमीन पे बैठ के पढ़ा करते हैं, यहाँ तो टेबल है, यहाँ तो आपका ये डिजिटल वो भी है सिस्टम। बैठ करके दीपक में, लालटेन में, लाइट नहीं रहा करती थी। मुझे खूब याद है, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, हमको होम सिकनेस थी। मुझे मेरे माताजी की याद बहुत आती थी, तो मैं इलाहाबाद से घर चला जाया करता था, 60 किलोमीटर पे मेरा घर था। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर हम महीने में 20 दिन घर रहेंगे और 10 दिन ही केवल यूनिवर्सिटी जाएंगे, तब ये अटेंडेंस की बाध्यता नहीं थी कि आपकी 75% अटेंडेंस होगी, तभी आप परीक्षा में पीयर हो पाओगे। ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि चूंकि जो स्वयं मैंने किया, तो मेरे दिमाग में आया कि इसका कोई अल्टरनेट हो सकता है क्या। अल्टरनेट मैंने निकाला। इलाहाबाद में सड़कों के किनारे सेकेंड हैंड बुक्स बिका करती हैं। फर्स्ट हैंड में ज्यादा पैसा लगता है, घर से बहुत सीमित खर्चे मिलते हैं, बाहर पढ़ने लिखने के गिने चुने मिलते हैं पैसे। तो सेकेंड हैंड किताब ली, 2 सेट ली। एक सेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास जो कमरा था वहां रखा, एक सेट घर पे रखा। लाइट की बहुत समस्या पहले रहती थी, तो जो लैंप आता है तो शायद ना आता हो, लालटेन का जो सेकेंड फॉर्म होता है लैंप, जिसका शीशा ऊपर से आप उठा लो तो निकल आता है। तो लैंप लिया, 5 लीटर की पिपिया खरीदी, उसमें कोटे पर लाइन में लग के, बहुत लाइन लगती थी तेल के लिए, 5 लीटर वो मिट्टी का तेल दिया। मैं इंग्लिश लिटरेचर से एमए हूं, आपसे बेहतर इंग्लिश बोल सकता हूं, ठीक है ना, डोंट इंटरफियर, सुनिए। और उस शीशे को साफ करने के लिए मैंने चूने की एक डिब्बी ली। कभी भी आपको ग्लास साफ करना हो तो जो ये पान की गुमटी पे चूना उना लगाते हैं ना उसमें पान में, और जो लोग तंबाकू में यूज करते हैं, कैल्शियम जिसमें सबसे ज्यादा होता है, तो वो चूना अगर आप ग्लास में लगा के साफ करो तो बहुत नीट एंड क्लीन साफ हो जाता है, क्योंकि उसमें तेजाब जैसा कुछ ऐसा तत्व होता है जिसको साफ कर देता है। रख लिया। अब गांव में कल्चर नहीं रहता स्टडी का, 4 लोग आएंगे, बैठेंगे, शुरू करेंगे, एक की बुराई से स्टार्ट करेंगे, दूसरे गांव तक पहुंच जाएंगे, तब तक ये हो जाएगा 2 बज गए, अभी नहाया नहीं, भोजन नहीं किया। जैसे अब तक कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसको रिवीजन जिसका कर रहे थे, जाएंगे भाग भाग के, नहाएंगे, भोजन करेंगे, फिर भाग करके आगे फिर शुरू करेंगे। हाँ फलाना ऐसा आदमी बहुत गंदा आदमी है, वो ऐसा, उसकी मम्मी तो ऐसे है, उसका भाई तो ऐसे है, ये हुआ, फिर शुरू करेंगे। शाम 7-8 बज जाएगा, 9 बज जाएगा, फिर जल्दी जल्दी भागेंगे, 2-3 बार पुकार आ जाएगी, चलो भोजन करो, और सारा समय वेस्ट कर देते हैं। मैंने क्या किया कि हम 3 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ा, और पहली वैकेंसी आई 99 में।